अगर देखा जाए, नदीम अफजल चंद साहब ने जो 2 दिन पहले गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी कि लाहौर में कैटल शो करवाया जाता है, हमारे गवर्नर साहब को नहीं बुलाते, बड़ा आईनी ओहदा है, जरदारी साहब का वेलकम नहीं किया जाता, वो कहते हैं जी हमें यहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जा रहा, हमारे साथ किए गए वादे नहीं पूरे किए जा रहे। ये इतने आपने गिले कर लिए हैं, अगली तरफ से बिल्कुल खामोशी है, टोटल, यानी वो उस पर राय भी नहीं देते, रिबटल भी कोई नहीं आता। उसकी क्या वजह दिखाई देती है? देखिए, आपका जो शुरू का जो आपका जुमला था कि हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तेहाद, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ना अपोजिशन मुतहद है ना हुकूमत मुतहद है। अभी आप देख रहे हैं जब कोई काबीना में तोसीक की जाती है तो उसकी वजह ये होती है कि वो अपने इत्तेहादियों को, पार्टियों को एक साथ रख लें। अब परवेज खट्टक को असम्बली में काबीना में लेने का क्या तुक बनता है, पवन चौधरी को काबीना में क्या तुक बनता है, चलो मुबारक ज़ेब को तो आपने थोड़ा वहां से एक समझ में आता है। सबसे बड़ी जो आपकी इत्यादी है या सपोर्टर है पीपल्स पार्टी 70 MNA के साथ, उसको तो आप नाराज करके बैठे हैं। और मरियम नवाज साहिबा, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो सदर पाकिस्तान की इस्तकबाल के लिए नहीं आती है। हमारे गवर्नर को जो ना बिल्कुल बेचारे को जो ना एक साइड पे रखा है, और लगता है गवर्नर नहीं है, वो छोटा मोटा को मुशीर है। लेकिन सवाल ये कि ये सारी रवैये, और फिर मैं आपको ये बताऊं कि रेगिस्तान जो ना चोलिस्तान को आप सरसब्ज पाकिस्तान बना रहे हो, सरसब्ज सिंध पाकिस्तान को आप चोलिस्तान बनाने पे तुले हो। तो ये तो मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी के एक अपना अर्कन की हैसियत से के अलावा मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर नायब सदर शाह मोहम्मद शाह, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, वज़ीर आज़म को खत लिख चुका है कि दरियाई सिंध से कैनाल निकालने का नामुमकिन है, कोई नहीं मानेगा। सिंध का एक बच्चा उसके लिए तैयार है, ये नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ, ऐसी हरकतें आप करेंगे, पता नहीं उनको किसने कान में बोला हुआ है कि आप बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। तो ये इनकी गलतफहमी है। और ये 5 साल क्या, मुझे तो 5 दिन उसको पूरे होने में जो है ना, वो किसी वक्त भी दड़म तख्ता हो सकता है ये हुकूमत। तो मैं ये समझ रहा हूँ, ये सारी गलतफहमी इनको दूर करना चाहिए, होश के नाखून लेना चाहिए। एक तरफ PTI सर पे सवार है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने अगर बैसाखी हटा दी है, तो ये क्या होगा इनके साथ। अच्छा, जरदारी साहब लाहौर में इतने दिन रह के आए, चले पीपल्स पार्टी के ना एक बतौर एक सदर प्रोटोकॉल बनता है, चले वैसे ही मरियम साहबा नहीं मिली, कोई और वज़ीर नहीं मिला, नवाज शरीफ साहब को चाहिए था मिलना। ये दूरी है या ये बताना है कि हम नहीं आपके साथ चलना चाहते? मेरे ख्याल में अगर आप राणा साहब, अगर आप थोड़ा सा गौर कर लें कि वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ साहब की पार्टी का और उसका सक्का भाई है, और पंजाब की हुकूमत उनकी बेटी का है। यहाँ तंदूर पे आपको नवाज शरीफ साहब नजर आएंगे बेटी के साथ। वफाक में मुझे तो कम से कम याद नहीं उसमें नवाज शरीफ साहब किसी मीटिंग में किसी जगह पे मुझे शामिल होते हुए, उनके नाश्ता करने में मुझे याद नहीं है कि वो गए होंगे। तो उसका क्या मतलब? उनका मतलब ये है कि सबसे बड़ा सूबा 148 कौमी असम्बली की सीटें पंजाब से है, और 169 सीट पे वज़ीर आज़म बनता है। वो ये कहता है बाकी सूबों की हमें जरूरत नहीं है, बाकी पार्टियों की जरूरत नहीं है। वो इसी वजह से फोकस कर रही है पंजाब में। और मुझे तो हैरत है राणा साहब, मैं बार बार ये बात करता हूँ, वो किधर गई वो मीडिया वाले जो मीडिया की आजादी की बात कर रहे थे? और आपने पीका एक्ट लगवा दिया, आपने पीका एक्ट लगवा दिया है मनोहर साहब, पीका एक्ट लगवा दिया आप लोगों ने। किधर सारे मीडिया वाले पीका एक्ट लग गया, क्या करें? चलो सबसे पहले तो पंजाब हुकूमत लिए, तो किस मुंह से पंजाब हुकूमत के 60 सफ़ों के इश्तिहार छाप रहे? फिर तो बात ये है कि आजादी सफ़र फिर भूल जाओ ना। फिर ये तो नहीं, मैं सबकी बात नहीं करूं, अच्छे लोग मौजूद है, आज भी भुगत रहे, आज भी केसेस और ये सारे भुगत रहे, मगर वो जो येलो जर्नलिज्म जो नारे लगाते थे और मुंह में जंजीर लेके खड़े होते थे, वो कहाँ गए? तो सवाल ये है कि आप जिस हुकूमत जिसने आपके ऊपर कदगन लगाया, जिसने आपके ऊपर पाबंदी लगाया, उन्हीं की आप 60 सफ़ों के, तो दिल नहीं चाह रहा है बात पढ़ने भी देखने का। अच्छा मंदोखेल साहब, एक सवाल कल मैंने पूछा जो वफाकी वज़ीर बहरी उमूर हैं, उनसे मैंने पूछा, कैसर अहमद शेख साहब से, मैंने कहा जी कि पीपल्स पार्टी नाला है, बातें करती है, आप उनकी बातें क्यों नहीं सुनते?
उन्होंने कहा जी कि ऐवान सदर में अभी ये जो कैबिनेट में तोसी हुई थी, बिलावल साहब भी वहाँ पे थे, उनकी हमशीरा भी वहाँ पे थी, आसिफ जरदारी साहब भी मौजूद थे, बड़ी खुशगपियों में वहाँ पे बातचीत हुई है, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, ना कोई गिला किया। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता चलता कि ये मीडिया पर बैठ के इधर से और उधर से कोई केस की ईमा के ऊपर बयानात दे रहा है, इत्तेहादियों में तो कोई मसला नहीं। देखिए केसर अहमद शेख साहब बड़े सीधे आदमी हैं। अभी उनके नाक तले जो न 60 अरब रुपए की चोरी हो गई है और उनको कान कान खबर नहीं हुई है, वो तो एक तरफ रख ले। लेकिन सवाल ये कौन सी काबीना की तोसी ऐवान सदर में मीटिंग हुई है, ये सबसे पहले तो मैं इसको गलत बयानी कहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि वो भले काबीना 200 लोगों को बना ले, लेकिन आप काबीना बनाते किस लिए, तोसी किस लिए करते हैं? इत्यादियों को खुश करने के लिए? तो आपकी सबसे बड़ी इत्यादी या सपोर्टर पीपल्स पार्टी आपसे नाराज है। आपने सिंध को बंजर बनाने का तय करके रखा है, सिंध का बच्चा बच्चा उसके खिलाफ खड़ा होगा, तो कौन सी खुशी, कौन सा हम साथ है? हम कोई साथ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इनके पास यही बात के अलावा कुछ नहीं है। 2 सूबों में जो हमारी हुकूमत है वहां सी अथॉरिटी बनाए, हमसे मशावरत नहीं की गया है। K4 मंसूबा जो 25 साल के इल्तिवा का शिकार है, यहाँ पे K5 मंसूबा हमने बनाया था, एंड टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिए। सिंध के 21 लाख मकानात सैलाब ज़दगाह वो इल्तिवा का शिकार है। या एक ग्रीन बस सर्विस शुरू किया था नवाज शरीफ साहब के दौर में, और वो आते थे PTI का दौर भी गुजर गया और अभी तक वो जो ना खंडर बना हुआ है। तो ये तो इनकी दिलचस्पी है बाकी सूबों के साथ। पूरा सिंध में एक मोटरवे नहीं है, पूरा बलूचिस्तान में एक मोटरवे नहीं है, तो ये किस बात की आप मंदोखेल साहब आप गिले कर रहे हैं, आप सब कुछ बता रहे हैं, आपने येलो जर्नलिज्म से लेकर सब कुछ बता दिया। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात हम सारी मान लेते हैं। तो पीपल्स पार्टी फिर इस तमाम मामलात में क्यों सहारा दे के करी है? पीपल्स पार्टी फिर क्यों नहीं हक के लिए आवाज़ उठाती? पीपल्स पार्टी क्यों नहीं फिर इनको अलविदा कहती? देखिए आपका तो एक ही मुतालबा है कि पीपल्स पार्टी अलग हो जाए, लेकिन बाकी मेरा मुतालबा नहीं, तो ये मुतालबा नहीं है, मुतालबा नहीं है हमारा, मुतालबा नहीं। आप कहते हैं सिंध का बच्चा बच्चा मुखालफ है, आप कहते हैं कि जनाब इन्होंने कुछ किया नहीं, तो फिर पीपल्स पार्टी उस गुनाह में क्यों शामिल है? सर मुतालबे हमारे नहीं, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात आपके हैं, तो इसलिए पूछते हैं। हमारी तरफ से आप सारी उम्र उनके साथ हैं। चलो मैं आपकी मुतालबे वाली बात वापस लेता हूँ। ये कहूंगा कि आपकी निशानदेही तो कर रहे हो ना, लेकिन आप ये मुझे बता दो, यकीनन पूरा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इस बात पे मुत्तफिक थी कि हमने इनके साथ नहीं रहना है। हमारी पूरे पंजाब की क़यादत मुत्तफिक है कि हमने इनके साथ नहीं रहना है। लेकिन आप मुझे बताओ, राना साहब आप और दूसरे साई यासिर साहब दोनों मिलके आप मुझे बताओ कि पीपल्स पार्टी आज हट जाए तो क्या ये दहशतगर्दी पे काबू पाया जा सकता है? क्या ये जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो बेहतर होंगे? क्या इलेक्शन कमीशन जो नया इलेक्शन होगा उस पर एतमाद होगा किसी का? क्या ये बताओ कि जो मुल्क के ऊपर जो अभी जो ट्रंप की यलगार शुरू होने वाली है यूक्रेन की तरफ, ये सारी चीजें क्या इस बात का हल है कि हम कंधा उठा दे तो ये सब मसले हल हो जाएंगे? अगर आप ये कहते हैं कि हमारा कंधा अटने से ये सारे के सारे मसले हल हो जाएंगे, तो खुदा की कसम कह रहे हूं कि सबसे पहले मैं मुतालबा करूंगा कि आप हट जाए।